हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है लवनीत से कि सौम्या अगली बार अब नहीं बच पाएगी। समीर की मां हरक्षी को फ़ोन करती है। उसे समीर और सौम्या की शादी होने तक हरमन को जेल में रखने के लिए कहती है। हरक्षी का कहना है कि मैंने पहले इंस्पेक्टर से बात कर ली और कहता है कि वो हरमन को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएगा, लेकिन पुलिस के साथ दौरा करेगा। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा कि वह हरमन को पुलिस स्टेशन के पास नहीं ले जाएंगे और कहते कि उन्हें कल तक यात्रा करनी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका परिवार उसे जमानत दे। हरमन बोलता है क्या मैं खिलौना हूँ। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को कार रोकने के लिए कहा। सौम्या समीर की मां से कहते कि लवनीत ने उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन जॉली ने उसे बचा लिया। वो उसे समीर से बात करने के लिए कहते हो हरमन को जेल से रिहा कर देगी। तो समीर की मां ने उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहा। सौम्या का कहना उन्होंने कोई गलती नहीं की। वरुण हरक्षी से बोलता है कि क्या वो टेंशन में है। हरक्षी कहता है कि मेरा शेरा मेरी आंखों के सामने पीटा गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। प्रीतो उसे सुनती और रावी से कहती है कि जॉली हरमन की तरह है और मेरी बातें सुनता है। वो कहते हैं उसने उसका हाथ नहीं उठाया क्योंकि मैंने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। वरुण बोलता है कि वो कहा। हरक्षी का कहना है कि इंस्पेक्टर उसे ले गए। वरुण का कहना है कि मामी ने उन्हें पिछली बार आज़ाद कराया था। हरक्षी का कहना है कि इस बार वो कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में है। प्रीतो रावी को अपने साथ आने के लिए कहती है और कहती है वो उसे मुसीबत से निकाल लेगी। प्रीतो और रावी समीर की मां के पास आते हैं और उसे खुशी को जॉली के पास जाने के लिए कहते हैं। समीर की मां सोचती कि वो असहाय और प्रीतो से बोलती कि तुम जॉली की टेंशन क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बेटा नहीं है। प्रीतो से झूठ बोलते हुए रावी उसे चौंकाता हुआ देखती है। प्रीतो उसके सामने भीख मांगती और उसके पैर छूती है। समीर की मां ने रावी से उसे घर ले जाने के लिए कहा। प्रीतो बोलती है कि जॉली मेरे बेटे की तरह और उसे खुशी मिलेगी। समीर की मां बोलती है कि पुलिस उसे गाँव के दौरे पर ले गई और कल शादी होने तक उसे नहीं छोड़ेगी। रावी कहती है तुम नियति से कैसे लड़ोगे, हरमन और सौम्या की मुलाकात जरूर होगी। प्रीतो और सौम्या अपना चेहरा छुपाते हैं और उस जीप के पास आ जाते हैं जिसमें हरमन को पुलिस ने बना रखा है। वो बहस करते हैं और सास और बहू के रूप में काम करते हुए लड़ाई करने लगते हैं। इंस्पेक्टर जीप से नीचे उतरता और उसके बाद कांस्टेबलों ने अपना तर्क खत्म किया और उनकी लड़ाई खत्म करते हैं। हरमन को अपनी माँ और बहन की आवाज़ का एहसास होता है और कांस्टेबल से बंदूक छीन लेता है और उसे नीचे उतरने के लिए कहता है। उसके बाद वो जीप से नीचे उतर जाता है। प्रीतो और रावी अपनी बात खत्म करते हुए चले जाते हैं। हरमन भी वहां से भाग निकलता है। प्रीतो और रावी मुस्कुराते हैं। समीर और सौम्या के संगीत के दौरान उसकी मां समीर और खुशी को नाचने के लिए कहती है। समीर सौम्या का डांस करने के लिए कहता है। सौम्या कहती है कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। समीर कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं नाचोगे तो मैं सोचूंगा जॉली तुम्हारे लिए सब कुछ है। सौम्या ने उसके साथ स्टेज पर जाती है। वो साजन जी घर आए पर डांस करती है और डांस करते करते वो उदास हो जाती है। वो अपना डांस खत्म करती है। हरमन ढोल बजाता हुआ आता है। दुनिया में कितनी नफरतें वाला सॉन्ग बैकग्राउंड में बजता है। सौम्या उसके पास जाने ही वाली होती है, लेकिन समीर की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। मेहमान गेस्ट उसे मारने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन हरमन उन्हें धक्का दे देता है। वो उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसे बहुत मारता है। सौम्या हरमन को वहां से जाने के लिए कहती है। समीर सौम्या को अंदर ले जाता है। पड़ोसियों ने हरमन के सिर पर पत्थर फेंक के वो खुशी को बुलाता और नीचे गिर जाता है। समीर ने सौम्या को कमरे में बंद कर दिया। हरमन खुशी को बार बार आवाज़ देता और बेहोश हो जाता है। सौम्या समीर को समझने के लिए कहती है और कहती है कि वो उससे सिर्फ बात करेगी। समीर उसे बंद कर देता और चला जाता है। सौम्या जो है मजबूर महसूस करती है और रोती है। अगली सुबह हरमन को वहाँ होश आता है और वहाँ कोई भी नहीं दिखता। हरक्षी बोलता है कि सास बहू वहाँ लड़ रही थी और घटना के बारे में बताते। प्रीतो हंसती और कहती है कि सास बहू मैं और रावी थे। हरक्षी बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि वो हरमन को अपना बेटा नहीं मानती। प्रीतो कहती है वो जॉली और खुशी दामाद और बहू के रूप में स्वागत करेगी और मंदिर जाएगी। हरक्षी रावी से कहते हैं कि ये काफ़ी है और कहता है कि सौम्या को बाहर निकाल देगा, भले ही वो उसे 1000 बार घर में लाए।